तो वहीं दिल्ली में तुर्कमान हिंसा से जुड़ी बेहद अहम खबर। दिल्ली पुलिस को यूट्यूबर सलमान की तलाश है। सलमान पर लोगों को उकसाने का आरोप है। तुर्कमान गेट उपद्रव मामले में यह बेहद अहम कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से लोगों को उकसाता है, आक्रोश उनमें पनपने लगता है। अब तक 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी से करीब 30 पत्थरबाजों की पहचान हो चुकी है। हिंसा की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है और सीसीटीवी फुटेज से पत्थरबाजों की पहचान हो रही है। फैज-ए इलाही मस्जिद के पास पुलिस बल की तैनाती की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब ये हिंसा हुई, जब ये पत्थरबाजी की घटना हुई थी, तब नदवी वहीं पर उपस्थित थे, मौजूद थे। अब उनसे बेहद अहम पूछताछ की जाएगी। कई अहम खुलासे भी होने की संभावनाएं। तुर्कमान गेट गए थे सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। सांसद मोहिबुल्लाह घटना के वक्त मौजूद थे और ये कहा जा रहा है कि इन तमाम लोगों को इकट्ठा सांसद ने ही किया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की जाती है। और देखिए, पुलिस प्रशासन भी इस पूरे एक्शन के लिए, इस पत्थरबाजी की घटना के लिए वहां पर तैयार नहीं था, क्योंकि पहले नोटिस दी जाती है, हाईकोर्ट का आदेश होता है और उसके बाद ये अवैध कब्जे को ध्वस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पहुंचती है, एमसीडी की टीम पहुंचती है। लेकिन उसके बाद जैसे हालात बनते हैं, उसे देखने के बाद अब तमाम सवाल है। सवाल ये कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है, कौन इन्हें उकसा रहा था। एक यूट्यूबर है जिसका नाम अब सामने आ रहा है, सलमान, जिसकी तलाश पुलिस प्रशासन कर रहा। ये अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दिल्ली में फैज-ए इलाही मस्जिद के बाहर जो कार्रवाई हुई है और जो ये बताया जा रहा है कि उस सिलसिले में कोर्ट का ऑर्डर है, तो बेहतर तरीका यही था कि पहले जो भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन को बैठा करके उनसे बातचीत करने के बाद जो भी कानूनी और जो भी कानूनी रास्ता है और जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसको पुरअमन तरीके से अमली जामा पहनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके जिस तरीके से डायरेक्ट बुलडोज़र एक्शन हुआ है, उससे लोगों में कहीं ना कहीं हैजानी कैफियत पैदा हुई है। बहरहाल जो भी उसमें अगर किसी ने वायलेंस किया है तो उसके सभी लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए और वहाँ पर जो जितनी भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको बैठा करके इस मसले को पुरअमन तरीके से हल कर लिया जाए। देखिए, ये इत्तिफाक है या साजिश है कि जब जब रोड चौड़ीकरण का मामला आता है या जाम की कोई सूरत हाल सामने आती है, तो ख़बरें यही क्यों नज़र आती हैं या सुनाई देती हैं कि मस्जिदों के ताल्लुक़ से या मज़ार के ताल्लुक़ से या कब्रिस्तान के करीब करीब ही चौड़ीकरण का काम किया गया है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बड़ी ये ख़बरें सुनने को मिली हैं कि दिल्ली के ही अंदर एक मस्जिद के ताल्लुक़ से ये बात आई कि वहाँ भी जाम की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मस्जिद के बाहर के हिस्से को मुनहदिम कर दिया गया। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, मस्जिदों को पूरी तरीके से टारगेट पर लिया जा रहा है, मस्जिदों को निशाने पर लिया जा रहा है। रोड चौड़ीकरण और सफाई के नाम के ऊपर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमामबाड़ा, सिनेगाग, चर्च, इसको जो है पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आस्था के केंद्र है। जहाँ तक के रोड्स की बात है कि रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ट्रैफिक का एक ही हाल है। जो हाल लखनऊ में है, वही कानपुर में है, वही इलाहाबाद में है, वही बनारस में है, वही दिल्ली में है, वही मुंबई में है। सवाल यह है कि जिस तरीके से कार्रवाई की बात हो रही है, मेरे ख्याल से कार्रवाई उन लोगों पर होना चाहिए है जिन लोगों ने बाकायदा हस्तक्षेप किया